आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इसमें हम पहले रिलेशंस पार्ट को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 12th का। और इसको टफेस्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चों को 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और जो 11th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस आ गया, वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पे 11th के चैप्टर्स ख़त्म होते हैं वहीं से ये 12th का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो 11th के चैप्टर्स के लिए आपको मेरा जनरल अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स में लिंक जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा होगा, उसको आपको अच्छे से देखना होगा, स्टडी करना होगा। तो उसके बाद आप इस रिलेशन एंड फंक्शंस की वीडियो को कंटिन्यू करोगे। तो स्टूडेंट्स, उस जो 11th चैप्टर के बेसिक्स में हम लोगों ने रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, कार्टियन प्रोडक्ट पढ़ा है। वो सारा बेस हमें आएगा तो फिर हम यहाँ पे 12th क्लास स्टार्ट करेंगे। और 12th क्लास का जो हमारा 1.1 जो स्टार्ट होगी वो होगी टाइप्स ऑफ रिलेशंस से। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस है ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी। स्टूडेंट, सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसके की 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। ओके, तो हमने 11th क्लास में किया था कि हम इसका कार्टियन प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट बनाते हैं ए क्रॉस ए, मतलब 1 2 3 जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्रॉस करते हैं ए 1 2 3 के साथ। तो हमारे ए क्रॉस ए कार्टियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आएंगे 1 1। ये सारा आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अभी आपको अजीब लगेगा क्योंकि आपको 11th का बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो आप वहाँ से उस लिंक से कर भी सकते हो। और यही टफेस्ट चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा जब आप इसको प्रॉपर वे से पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, ये अब आ गया हमारा कार्टियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे फर्स्ट रिलेशन है हमारी नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। इवन यहाँ से भी आपका 12th का चैप्टर स्टार्ट नहीं है, ये भी वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ही है, नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। लेकिन चलो स्टिल मैं आपको ये बता रही हूँ। नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा? सपोज अगर आप एक रिलेशन आर हम डिफाइन करते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं दैट इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर। अगर हमने लिखा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो इसका मतलब है बी इक्वल टू, सपोज अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आप इस एग्जाम्पल से देखो वेदर ये रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। सपोज अगर हम ए में 1 पुट करते हैं तो बी हमारा 6 आ जाता है, ए में 2 पुट करते हैं तो बी हमारा 7 आ जाता है। और ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे ए क्रॉस ए में दिख नहीं रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारी नल रिलेशन है या वॉइड रिलेशन है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 5 आता है। तो दैट इज़ योर एम्प्टी रिलेशन। ओके, सो अब हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। सपोज अगर हम एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, चेक दीज ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम 1 - 1 लेते हैं तो 0 दैट इज़ इक्वल टू 0। 1 - 2 हम ले रहे हैं, मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, वो भी हमारा 1 है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब कि ये रिलेशन जो है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन है, या हम इनको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो हमारी रिलेशन आर है जिसमें कि पूरा का पूरा कार्टियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा, तो वो हमारी यूनिवर्सल रिलेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है उसका सेम टू सेम वही एलिमेंट हमें सेकंड भी अगर नज़र आए तो वो हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है। सपोज अगर हम आर को लिखते हैं ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसे? सपोज हर एक एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट की इमेज जो है वो हमें सेकंड एलिमेंट में नज़र आनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारा 1 1 है या 2 2 है तो ये हमारी आइडेंटिटी रिलेशन होगी। और ये था अभी हमारे 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक्स। इनका आपको कोई यूज़ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया जो आपकी 12th क्लास की जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको इन 3 रिलेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें हमारी फर्स्ट रिलेशन आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? सपोज अगर हमारे पास एक सेट ए है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, तो हम कब कहते हैं हम इस पे सपोज रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, या आपको इसका की पॉइंट जो है वो याद रखना पड़ेगा। आर इज रिफ्लेक्सिव इन ए इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर, और हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर हमें कोई भी हमारी रिलेशन ऐसी दिखती है जिसमें कि हमारे सेट के ऑर्डर पेयर हमें डबलेट उनका नज़र आता है, 1 1 2 2 हमें नज़र आ रहा है, तो ये रिलेशन जो है हमारी रिफ्लेक्सिव है। आप स्टूडेंट्स बोलोगे कि फिर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें सेट के एलिमेंट्स का हर एक एलिमेंट का डबलेट आपको रिलेशन में नज़र आएगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में किसी एक एलिमेंट का डबलेट नज़र आ सकता है और किसी का नहीं भी आ सकता है। तो ये आ गई आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको एट वंस ये याद रखना पड़ेगा, आर इज सिमेट्रिक इन ए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स BA also belongs to R for all AB belongs to A। ओके, सपोज अगर हम एक सेट A लेते हैं जिसके 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 और 3, तो हम उस पर एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं 1 2 2 1, और अगर हम कहें 3 3, तो ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक है क्योंकि AB मीन्स 1 2 अगर R में है, BA 2 1 भी इसी R में है, और 3 3 का उल्टा भी 3 3 है, तो वो भी हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इज अवर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव इन ए, अगर हम कहें कि ए बी और बी सी दोनों अगर आर में हैं, तो इसका मतलब है कि ए सी ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी हमारा और में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसी एग्जांपल से मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताती हूँ। सपोज अगर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 2 2 3 और 1 3, तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन है। आप देखिए ए बी सी और ए सी तीनों जो हैं इस आर में हैं, तो ये रिलेशन जो है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन है। स्टूडेंट, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इन्हीं 3 डेफिनेशंस के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जिसको ये तीनों डेफिनेशंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो उस एक्सरसाइज को आराम से कर लेगा। तो अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसी रिलेशन जो हमारी इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, मतलब ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, वो हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। सपोज हम कहेंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ नंबर 1 ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गई। ए इज रिलेटेड टू ए बी, दैट मीन्स बी इज रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। एंड थर्ड कंडीशन इज अवर इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to C, this means A must be related to C for all A, B, C belongs to A। तो ये हमारी आ गई ट्रांजिटिव रिलेशन, और ऐसी रिलेशन जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है वो हमारी होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। थैंक्स।